नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन की क्षणभंगुरता, ये प्रकृति का स्वरूप कब कहाँ कैसे किस रूप में हो कोई भरोसा नहीं है। आज बहुत अच्छा दिन भी है। आज 10 अक्टूबर का दिन है। आज कौन सा दिन है? क्या विशेषता है आज की? आचार्य जी का जन्मदिन है आज। तारीख के हिसाब से, तारीख से आज जन्म तारीख है पूज्य आचार्य भगवान की, कि एक जन्म से आज की तारीख की इस शुभ दिन पर 10-10 है ना। कौन सी ये तारीख आज? 10-10 है ना। और ऐसे 10-10 की इस पावन वेला पर पूज्य आचार्य भगवान ने मूक माटी में बहुत रहस्य के पहलू खोले हैं। आज उन्हीं रहस्यों को और थोड़ा सा पद समझते हैं कि कल उस भीषण तपन के साथ साथ आपके संसार के तपन का वर्णन किया गया था कि संसार में संसारी प्राणी कैसे कैसे ताप के साथ कैसे कैसे इस प्रकार का वर्णन करता है और उसके बारे में उसमें रमा हुआ है। आज उसी बात को और थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। कल ये कहा गया था कि ऐसी तपन ऐसी भीषण गर्मी में दशा है। अब आज थोड़ा सा विषय और चलते हैं। पेज नंबर 184 पेज पर है मुखमाटी का। किस वजह से आती है वस्तु में भंगुरता? देखिए, किस वजह से आती है वस्तु में भंगुरता, अर्थात स्थिरता नहीं। यहां कोई भी वस्तु हो, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, ना साथ रहने वाली है और ना स्थिर रहने वाली है। सब एक ना एक दिन, आज नई है कल पुरानी होगी जरूर। जैसे आज कोई जन्मा है तो एक दिन वो प्रौढ़ होगा, युवा होकर के प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ होकर के बूढ़ा होगा, बूढ़ा होकर के फिर क्या होगा? मरण। ये पर्यायों की परिवर्तनशीलता यहाँ है। तो यह किस वजह से आती है वस्तु में भंगुरता और किस जगह से आती है वस्तु में संगुरता? एक वही वस्तु चीज है। देखो, एक पीतल भी है और एक सोना भी है। एक में गुरुता है, एक की कीमत है और एक की कोई कीमत नहीं है। पीलापन तो दोनों में है। पीलापन दोनों में है, पर एक में गुरुता का अर्थ, संगुरुता का अर्थ भारीपन कहो, वजनपन कहो, कीमत की दृष्टि से कहो। वैसे ही एक मनुष्य तुम भी हो और एक मनुष्य हमारे आचार्य भगवान भी हैं, है कि नहीं है? तुम में और उनमें अंतर क्या है? तुम अभी उनके शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त कर रहे हो कि नहीं, लेकिन वे तो आज जगत के गुरु हैं। देखिए, एक वही मनुष्यता है, एक वही मनुष्य पर्याय है जो एक आपके पास है और एक हमारे भगवंतों के पास भी थी, एक हमारे गुरु महाराज के पास भी है। अंतर इतना है कि एक ने मनुष्य पर्याय को सार्थक बना लिया, तुम्हें अवसर है कि सार्थक बना लो। मौका मिला है और अब चुके
तो फिर आगे मौका मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। वही बात कि किसी प्रकार किसी जगह से आती है वस्तु में संगुरुता, कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। आपके अंदर वो ध्रुव शक्ति विद्यमान है जो सिद्धों के पास है, जो सिद्धों के पास थी पहले। उन्होंने उस शक्ति को व्यक्त प्रकट किया और आज वो सिद्धत्व में अनुभव कर रहे हैं। आज तुम क्या कर रहे हो? सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, और उन्होंने तो सिद्ध चक्र को प्राप्त कर लिया है। अभी तुम क्या कर रहे हो? उसको पाने का प्रवास, बस अंदर की सोई हुई शक्ति ध्रुवता को जगाना है। अंदर की उस शक्ति को आपको इस प्रकार के पुरुषार्थ के माध्यम से जगाना है। कैसे जगेगी? तो बंधु ध्यान रखना, थाली पे बैठे बैठे भोजन करते जगने वाली नहीं है। वहां तो ये होगा, भोजन करने वाला भोगी हो सकता है, लेकिन भगवान का भजन करने वाला भोगी नहीं। वो बहुत बड़ा योगी होता है, पुजारी होता है, भक्त होता है, और भगवान बनने के मार्ग पर चलने वाला भोगी नहीं होता। वो तो कोई योगी ही होता है जो ऐसे सारे भोग विषय कसायों को छोड़ करके मात्र अपने अंदर के भाव, एकाग्रता के भाव को जगाता है। वही है आचार्य जी के सहज स्वाभाविकता ध्रुवता आपके अंदर है। वह कौन है? क्यों मौन है? वह कौन है? क्यों मौन है? उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा? वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा? कभी सोचा हे भगवान मेरे अंदर वो सिद्ध स्वरूप है? आप तो कहते हो सब आत्मा के पास वो सिद्धत्वपना बैठा है, पर मुझे कब मिलेगा? तो आपके भगवान तुम्हें उत्तर देते हैं कि नहीं देते? बताओ। कभी तुमने भगवान से पूछा भगवान मैं भगवान कब बनूंगा? पूछा? नहीं बना है। जे कहते थे तो बीतराग बैठो अबे मैटो राग, ये तो कह देते हो कि भगवान आज हमारी और तुम्हारी क्या हो गई? भेंट हो गई, मिलन हो गया। भगवान जैसे तुमने अपनी रात को बैठो है हमें तो आदत पड़ी है रात में भी। भगवान से कहते जरूर है कि हमें भी वह वितरागता चाहिए, हमें भी वह वितराग स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। पर हमारे भगवान कहते हैं बंधु ध्यान रखना, वहां बैठे बैठे होने नहीं है। भगवान की मुद्रा देखो, वितरागी बनने वाला कैसा बैठता है। भगवान को देखा, पूछो, कई बच्चे आकर के पूछते हैं महाराज ये बताओ हमारे भगवान ऐसे क्यों बैठे, हाथ पे हाथ रखे? अच्छे दो ही हाथ से आशीर्वाद देते हुए फोटो बनाते, भगवान बना देते। तो यही है विशेषता, क्योंकि जो अपने आप को कर करके हाथ पे हाथ रख करके बैठ करके अपना हो करके होता है वही भगवान बनता है। आपको भी वही करना है। आपके अंदर की उस रस को, आनंद रस और आत्मा के रस को लेना है, तो आपको भी वैसा ही बैठना होगा। और कब मिलेगा ऐसी जिज्ञासा सोचो, मैं कब बनूंगा, मुझे वह भगवत स्वरूप की प्राप्ति कब होगी? ऐसा आनंद का रूप आपके अंदर होना चाहिए। और ये मिलन मिटन की तरलिम छवि, ये क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती? हमारे भगवान सिद्ध भगवान जो है, अनंत भगवान बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। ना तुमसे कछु राग है, ना तुमसे उन्हें कोई देश है। महाराजों को हो, हमारे वीतरागी भगवंतों को हो, तुम पूजा करो सो ठीक, और नहीं करो तो तुमसे नाराज होते क्या?
अगर नाराज हो जाए तो भाई हमारे भगवान है ही नहीं। वीतरागी वही होता है, करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो भैया मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। यहाँ तो एक सीधी सीधी बात है कि व्यक्ति अपने अपने कर्म से, अपने अपने धर्म से अपने आप को सुखी बना सकता है और अपने दुखों को दूर कर सकता है। वही बात है कि एक क्षणिक स्फुरण सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती, क्योंकि हम सही रूप में वीतरागता को समझ नहीं पाते कि स्वरूप क्या है, उसको सरल छवि क्यों नहीं आती। इस सब का शंकाओं का समाधान मौन उन अस्थियों ने आपकी, वो कल जो हो गया था ना वीरान, गर्मी में जल करके पूरा का पूरा हरा भरा बिल्कुल अस्थि जैसा हो गया, तो अस्थियों की मुस्कान है। उन शंका समाधान आपके शरीर से, आपके जीवन से आपका ही समाधान मिलने वाला है। उत्पाद वे द्रव युक्तम सत, कहाँ पर है सूत्र? तत्वार सूत्र में। हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने ये वस्तु की यथार्थता, ये जीवन की यथार्थता का वर्णन किया। उत्पाद वे द्रव युक्तम सत, संतों से ये सूत्र मिला। इसमें अनंत की अस्मिता, अस्मितम अस्तिमा सिमट सी गई है। अस्तिमा अर्थ उसका अस्तित्वपना सिमट सा गया है, बिल्कुल सिमट सी गई है। ये वह दर्पण है जिसमें भूत भविष्यत और संभावित सब कुछ झिल मिला रहा है। अब आपको लोग कहते हैं कि आप तुम अपने काल को जानते हो, बताओ आप त्रिकालदर्शी हो। बोले कि कैसे? देखो आज आपके पास जो कुछ है वो किस कर्म के उदय से है। आज आप भगवान की पूजन कर रहे हो, किस कर्म के उदय से कर रहे हो, है ना? ये सारा का सारा श्रेय अगर जा रहा है तो तुम्हारे अतीत कैसा था, तुम्हारा अतीत जो बीत चुका वो अच्छा था, उसका परिणाम है कि आज तुम्हारा वर्तमान कैसा है, अच्छा है। आप त्रिकालदर्शी बन रहे हो। आप देखिए कहीं ना कहीं आपकी सत्ता में पुण्य कर्म था, उसके परिणाम फलस्वरूप आपको ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल, उत्तम क्षेत्र, उत्तम कुल और उत्तम संगति सब कुछ मिल गई। और ऐसे सिद्ध चक्र विधान आदि करने का शुभ अवसर यहीं पर मिलता है। लंदन अमेरिका वालों से पूछो तो भैया वे कहते हैं वहां से यहाँ आना पड़ता है सिद्ध चक्र की आराधना करने के लिए। वहां ऐसा माहौल नहीं मिलता। ये कहलाता है क्षेत्र का प्रभाव। देखिए बड़े बड़े विश्व, कहना चाहिए कि यहाँ पर देखे जाएंगे तो बड़े बड़े महानगरों में, देशों में धन तो हर जगह मिल जाता है पर धर्म हर जगह नहीं मिलता। धर्मात्मा का संयोग हर जगह नहीं मिलता। एक भारत एक ऐसा देश है जहां धन भी भरपूर है, धर्म भी भरपूर है और धर्मात्माओं की भी कोई कमी नहीं है। जहां जाओ संतों का समागम। लोगों ने आकर के कहा था कि मैंने सुना है सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने आया तो वो अपनी मां से आशीर्वाद लेने गया और मां से आशीर्वाद लेने गया। बताओ मां मैं मारा भारत पर विजय करने जा रहा हूं, वहां से तुम्हारे लिए कोई चीज चाहिए, कोई आवश्यकता है? तो मां कहती है बेटा मैंने सुना है भारत रत्नों का भंडार तो है ही,
सोने का भंडार तो है ही, लेकिन वहां सुना है कि भारत में जो संतों की परंपरा है वो द्वितीय अद्वितीय परंपरा है। भारत के एक संत को लेकर के आना, तब मैं जानूंगा तुम मेरे लिए कुछ चीज लेकर के आया। भारत के संत, और उसी का परिणाम अपने यहाँ एक कल्याणमुखी की कथा सुनना, उसमें लिखा है सिकंदर उनके पास गया, उनसे निवेदन किया कि मेरी माँ ने कहा है अगर लाना है तो कोई एक संत को लेकर के आना, मैं आपको जो चाहो, तुम्हें क्या चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो चाहिए तुम्हें वो लाओ, सब कुछ देने के तैयार, लेकिन मेरी माँ की पूरी इच्छा करना है। संत ने कहा भाई मैं तुम्हारी सोना चांदी का भूखा तो नहीं हूं, पर तेरी माँ की इच्छा है। और उस समय वो सामान्य अभितरागी संत ना होकर के अपने यहाँ जैसे कहते ना वस्त्रधारी हमारे ब्रह्मचारियों जैसे जो धर्म के आचरण को करने वाले, ऐसे ही संत होंगे। और उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं तुम्हारी माँ की इच्छा क्या है। और उन्होंने उसके बारे में ऐसी कथा प्रसंग मिलती है कि जाने को तैयार हुए, पर हुआ ये कि रास्ते में जाते जाते सिकंदर घर तक पहुंच नहीं पाया। और रास्ते में उसका क्या हो गया भाई, बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, अपनी माँ को देख नहीं पाया। वो कहता है कि कोई मेरे जितने चाहो सोना ले लो, चांदी ले लो, पर मुझे बस थोड़े समय के लिए थोड़ा सा जीवन दे दो, मैं अपनी अंतिम समय अपनी माँ के पास पहुंच जाऊंगा। बंधुओं, आज तक हर कोई किसी पर विजय प्राप्त कर सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले तो बिरले ही होते हैं। विज्ञानी होते हैं जो अपने अंदर की श्वासों को अपने अनुसार विजय प्राप्त करने जिसे अपन कहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाया, आखिर पहुंच नहीं पाया। लूट तो लिया, पर लूटा हुआ धन अपने घर पर ले नहीं जा पाया। बस वही छात्र है। ये ही आप लोग सोचना, आपका भूत अच्छा था, वर्तमान अच्छा है, और वर्तमान अच्छा है तो आने वाला समय भी तुम्हारा बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छे को अच्छा बनाते चलो। वही है भूत, भावित और संभावित। संभावित का अर्थ भविष्य, सब कुछ झिलमिला रहा है किसमें? तुम्हारे जीवन दर्पण में। आपके चेहरे पर तीनों काल दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी विचारधारा वाले व्यक्ति से सोचना, उसको देखना, देख करके सुनना, समझना, देखोगे अपने आप समझ में आ जाता है कि इसका विचारधारा क्या है, इसका भविष्य क्या है। भूत के लक्षण पाड़ने में दिखते हैं, जैसे आप लोग कहते हो, वैसे ही हम कहते पुण्यशाली का भविष्य उसके परिणामों से दिखता है। अगर तुम्हारे अंदर पुण्य है तो उसका परिणाम अपने आप देखने को मिलता है। क्या होता है? वही है, झिलमिला तैर रहा है, दिख रहा है आस्था की आंखों से। देखने से, आस्था की आंख से देखिए। बोल चाल की भाषा में, जो बोल चाल की भाषा है ना, बोल चाल की भाषा में इस सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आचार्य जी ने लिखा, उत्पाद व युक्तम द्रव युक्तम सत। बोल चाल की भाषा में क्या है? आचार्य जी ने उसको आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद आना, बे जाना, किसमें लगा हुआ है? ध्रुव, जीव का। इस जाना लगा हुआ है, इस जीव का संसार में आना जाना लगा हुआ है। आना यानी जनन, उत्पाद है। जाना यानी मरण, व्यय है। लगा हुआ है यानी स्थिर, द्रव्य है। और है यानी चिर, सत्य। यही सत्य है, यही तत्व है।
आप भी यही सोचना, कब से आ रहे हैं, कब तक जाएंगे, कब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे 84 के चक्कर में। 84 के चक्कर है क्या पता है? 84 लाख योनियां होती है जीव को भ्रमण, संसार की भ्रमण करने की। आप कितनी बार कौन कौन सी योनि में गए हो पता है? होता ये है महाराज, आज का आदमी अपने जीवन की धन संपत्ति की लेखा जोखा तो कर लाता है हर आदमी, और बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े सीए धन संपत्ति की ऑडिट करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने जीवन की ऑडिट करने वाला कौन है बताओ? है कोई? व्यक्ति स्वयं होता है, कोई दूसरा करने वाला। तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, तुम स्वयं हो। आपको अपने भविष्य का निर्धारण करना तुम्हें स्वयं है, और वह आप करोगे। इसलिए इससे यह फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर में मिले, ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले। पय यानी पानी है ना, या दूध, और जैसे शक्कर उसमें कैसी मिल जाती है, मिला दो पानी में शक्कर घुल जाती है। सोवे तथा अपने अपने गुणों में, पय अपनी जगह है, उसका गुण अलग है, शक्कर का गुण अलग है। दोनों अपने अपने, कोई किसी भी अपने गुणों को नहीं छोड़ता, सब अपने अपने गुणों में है। ऐसे ही छोड़े नहीं निजी स्वभाव युगों युगों से, फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, कौन किसका कब हरण कर सकता है। आप जो दूसरे कह रहे हो ना, कर्ता बन रहे हो, मैं इनका मालिक हूं, मैं इनका स्वामी हूं, ये सब तुम्हारी भ्रम धारणा है। कोई किसी का कर्ता नहीं है और कोई किसी का स्वामी नहीं है। अरे हम किसी की सत्ता का आघात नहीं कर सकते, किसी की सत्ता के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, किसी को मिटा नहीं सकते, किसी की सत्ता छीन भी नहीं सकते। तुम शक्कर को पानी बनाना चाहो कभी नहीं बन सकती, पानी को शक्कर बनाना चाहो कभी नहीं बन सकता। मिल तो सकता है, मिलकर रह सकते हैं शक्कर और पानी, लेकिन दोनों के गुण, एक का मीठापन है और एक का पानी खारा हो सकता तो खारापन होगा। कोई आदमी कोई सामान है तो सामान होगा। पानी का शीतलपन कभी मिट नहीं सकता, शक्कर का मीठापन वैसे मिट नहीं सकता। वैसे तुम किसी की सत्ता को हरण नहीं कर सकते, किसी को मिटा नहीं कर सकते, किसी को कौन किसका कब हरण कर सकता है, कभी नहीं कर सकते। अपना स्वामी आप है, अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, पर कौन किसका कब भरण कर सकता है। आप सोचते अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा इसको पालन कैसे करेगा, इसका भरण पोषण कैसे होगा। अरे देखिए, अगर तेरा पुण्य कर्म का उदय होगा, पुण्य कर्म का उदय होगा तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वहां पर भी बंधन में डाल देना, तो वहां पर भी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग हुआ। एक कर्म सिद्धांतवादी से एक राजकुमार राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये बताओ तुम मेरा खाते, अभी जैसे आप अभी सुन रहे हो, दूसरी की क्यों बेटो बेटे की ना था, मैना सुंदरी की कथा सुन लो। कौन, पिता का नाम क्या था मैना सुंदरी के? बहुपाल, क्या नाम? बहुपाल के पशु, ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने पूछा, बेटी ये बताओ किसका पुण्य का खाती हो? पढ़ी लिखी स्वाध्यायी है, स्पष्ट कह दिया, पिताजी मैं तो अपने पुण्य का खाती हूँ। बेटी मैंने पाला पोसा बड़ा किया, इतना सब कुछ किया, और तू कह रही है मैं अपने पुण्य का खाती हूँ?
मैंने सब कुछ किया, तेरे नाम से इतना सब सेवक लगाए, नौकर लगे हैं, ये सब क्या है? बोले कि ये भी मेरे पुण्य कर्म के उदय से है। पुण्य कर्म का उदय था, तुम्हारी बेटी बने। अच्छा, देखते हैं अब तुम कितना अपना पुण्य का खाती। मेरा मैं कुछ करता धरता नहीं। बोलो कि नहीं हो, आप मेरे करता धरता हो नहीं सकते। उन्होंने गुस्से में आया, देखते अब तुम कितनी पुण्यशाली है। और जाकर के क्या किया, सुरसुंदरी बड़ी दूसरी बेटी से पूछा, वो कहता हम तो तुम्हारे उस पर। वो खुश होगा, उसको राजा महाराजे के साथ विवाह कर दिया। और इनको कहा, एक कोटि भट्ट श्रीपाल जो असाता कर्म के उदय से कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए, और ऐसे कोटि भट्ट श्रीपाल को उन्होंने जाकर के विवाह दिया। वो भी स्वीकार करती, ये भी मेरे पुण्य कर्म का पाप कर्म का उदय होगा, ऐसा होगा। और उसने बड़े भक्ति भाव से पिताजी की इस बात को भी स्वीकार किया। और स्वीकार करके उसने अपने पुण्य का प्रभाव दिखाया और सिद्ध चक्र की महिमा को रचाया, और जाकर के कोटि भट्ट श्रीपाल को कामदेव जैसा रूप बना। ये किसके प्रभाव से? सच्चे आस्थावान। अभी आप लोग एक ध्यान रखना, मैना सुंदरी की कथा, ये प्रसंग जो आप लोगों के सामने आता है, वो आप लोगों को ये शिक्षा, ये प्रेरणा देता है कि कभी भी असाता कर्म के उदय में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर आप अपना धैर्य खोते हो, अपने अंदर के परिणाम में असंकलितता लाते हो, तो और वो असाता कर्म आपको 4 गुना बन करके सामने आता है। अगर हम ऐसे समय में थोड़ा सा समता परिणामी हो, मैना सुंदरी के साथ धैर्यशाली हो, पिता को उसने जवाब दे दिया। और आखिर उसने अपनी भक्ति गुरु महाराज के चरणों में पहुंची, पहुंच करके किया, भगवान ऐसा क्या है, कोई बात नहीं बेटी, तुम तो जाओ और सिद्धों की आराधना करो, अच्छे अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र विधान करो। और उसका प्रभाव हुआ कि कोटि भट्ट श्रीपाल, जिसको करोड़ों हस्ती की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम कोटि भट्ट है, इतनी शक्तिशाली वह श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया और कामदेव जैसे रूप का धारण करने वाला, कामदेव के रूप में श्रीपाल का वर्णन मिलता है। ऐसे ये अपने कर्म का किसका कब कौन करण हो सकता है? कोई किसी का कर्ता भरता नहीं हो सकता, भरण कर सकता है, फिर भी खेद है। ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भावानुगामी पाप है। जो लोग सोचते हैं कि मैं ही इनका करता धरता हूँ, मैं ही ऐसा मानने वाला हूँ, तो ये लगा लेंगे ना, तेरा भावानुगामी पाप कर्म का पाप है। अधिक कथन से भ्राम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ, जो है वह सब सत्य, जो है यहाँ पर वो सब क्या है? सत है। स्वभाव से सुधरता है, स्वपन स्वपन स्वपन। अपने अंदर के स्वभाव को सुधारो, आपका स्वपन वो भी सुधरेगा, उसको सुधारना है। अब तो चेत विचारे, अपनी ओर निहारे, अपनापन, अपन 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 अपन। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। इस तपन से अपने आप को दूर रखना है। बसंत चला गया, उसका तन जला गया, तथाई वन उपवन पर कड़ों कड़ों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यह राग रंग में रस, यह वह रम गया है, रक्त बन गया है। रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ
परस्पर परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया। ऐसे ही तुम्हारे कर्म की संबंध है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसी ने पूछा ये बताओ महाराज, प्याज का सारभूत तत्व कहाँ मिलता है बताओ। प्याज देखी, कौन ने खाई? देखी तो है, सबने खाई है। खाई भी है ना। प्याज को छीलते जाओ, है ना, उसका सार कहाँ है? बोले छीलते जाओ, छीलते जाओ, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, लेकिन तुम्हें सार कुछ भी दिखाई? बोले कि प्याज और संसार की दशा भी ऐसे ही है। जितना खोजोगे, जितना खोजोगे और खोदते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, कभी भी उसमें सारभूत तत्व निकालने की कोशिश, करने की कोशिश करोगे तो नहीं। पर हमारे ज्ञानी महात्मा महापुरुषों ने उसमें से भी सार निकाल लिया। अब इन परतों में अपनी परत खोलो, संसार की परतों को मत खोलो। वही परत दर वही गहरा लेप चढ़ता गया। वह प्रकृति सब कुछ ढक चुका, प्राकृत जो कहा गया वह सब कुछ क्या हो गया? ढक चुका। वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। अच्छे से अब दाह संस्कार हो गया तो अब यह परिसर, जैसे आप लोग गाते ना, अब गाते हैं कोई घर का चला गया है, अब घर में तो घर की अब सफाई करो, सब कुछ धो, स्नपित यानी साफ सुथरा स्नान करना जरूरी है भैया। अब मन में जो पितुली थी, जो विकृति थी, जो विकार था, उसको ठीक करना है, इसने स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। परंतु यह क्या, अतिथि होकर के भी अति क्यों? तुम सब जितने भी हो सब अतिथि हो। आने की तिथि और जाने की तिथि किसी को पता है? अरे आज के समय में अब हो सकता है आने की तिथि तो पता हो जाए, जाने की बताओ कौन कब जा रहा है कोई? हो सब तुम अतिथि की नहीं। किसी की आने की तिथि पता नहीं थी, पर जाने की भी तिथि पता नहीं है। वही मुख माटी में तुम सब क्या बन करके आए हो? कभी तुम अतिथि बनाए? अरे हम तो मेहमान हैं, अच्छे से गौत्री करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अभी ऐसे थोड़ी जावे बारे। ध्यान रखना, तुम भी अतिथि हो। एक वो अतिथि जिनकी आने की तिथि नहीं और जाने की भी कोई, बिल्कुल वही है। परंतु यह क्या, अतिथि होकर के भी अति क्यों? ये जोड़ने में लगे हो, कसायों में लगे हो, राग देश में लगे हो। तुम सोचते हो कि मैं दूसरों को दबा रहा हूं, तुम दब रहे हो, कोई तुम्हें नहीं दबा नहीं रहा है। कसाय करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपना प्रभाव दिखा दिया, सामने वाला डर गया। वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया। पर बंधु ध्यान रखना, तुम बड़े नहीं, तुम छोटे हो गए। क्यों? कसाय करने वाला कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। कसाय निष्कसाय परिणाम वाला ही बड़ा होता है और बड़े बनने का कार्य होता है। इसलिए आय नहीं होती नहीं सही, वैसे भी कोई चिंता नहीं, परंतु अव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता, अब भाग्य का भाल धूमिल है। आपके भाग्य में क्या है? अगर तुमने वर्तमान के दुर्भाग्य को जगा करके जीवन जिया तो तुम्हारा भाग्य भी भविष्य भी दुर्भाग्य में परिवर्तित होने वाला है। इसलिए अधर में ढुलती सी बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों, यूं कही निखिल को, यानी पूरे विश्व को। निखिल का अर्थ क्या है? सबको, पूरा, समस्त को, समष्टि को। ऐसे यूं कही
निखिल को एक कवल बना, एक ही वार में विकराल गाल में डला, बिना चबाए साबुत निगलना चाहती है ये सारी की सारी प्रकृति। आप उस काल के गाल में जाना चाहते हो, समाना चाहते हो, जाग जाओ, होश में आ जाओ। कल किसने देखा, और ऐसे ही प्रकृति का चित्रण करते हुए आज मूक माटी का दूसरा खंड भी पूरा हो गया। आप सब खंडों के बारे में करते हुए आज के इस मूक माटी के प्रसंग को भी हमने सुन लिया, समझ लिया, और समझ करके आने वाले समय पर भी और ऐसे ही करते चले जाएंगे। इतना ही करते हुए विराम लेते हैं। आगामी समय भी आप लोगों को आने वाला है। सिद्ध चक्र विधान यहाँ हो रहा है, और इसके बाद एक और सिद्ध चक्र कहाँ पर होने वाला है? मोराजी में भी होगा, और फिर बाद में उदासीन आश्रम। ये तो अक्टूबर का महीना सिद्ध चक्र आराधना का महीना है ना। और ऐसा ही सिद्ध चक्र विधान है, विधान मंडल का कार्य है। उसके बाद फिर पंच कल्याणकों का दौर भी है। सबसे पहले वर्धमान कॉलोनी का, एक और अभी आने वाले समय पे आप लोगों को एक यहाँ वाले भी सुन लेना। माता पिता जो बनने वाले हैं, जिनके लिए फॉर्म भरने के लिए कहा है, यहाँ विद्यासागर नगर वाले और अपने वर्धमान कॉलोनी वाले, तो जो भी फॉर्म है वो भरे, ले ले। जैसे कि वर्धमान कॉलोनी के हमारे अरुण पत्ता वालों के पास है फॉर्म, और यहाँ के हमारे पड़ेले जी का नाम अपने अशोक जी पड़ेले, उनके पास है। फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर के दोनों को हमारे पास आना है फॉर्म जमा कर भी। उतने नहीं जमा करना है, अकेले मत आना। और आना कैसे आना? जोड़ी से आना। देखें तो कैसे है, माता पिता बनना है भाई, सामान्य बात थोड़ी है। तो फॉर्म भरो और जोड़ी के साथ कहाँ आओ? हमारे पास आओ, बैठेंगे, देखें, आप जमा करें, और बस आगे की बात और होगी। आज बस इतना ही। आज ये मूक माटी का द्वितीय खंड भी यहाँ पूरा होगा, आगे की बात और करेंगे। एक और बात है, अब वो आज नहीं, कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।